morning children, class 8th. Today I will teach you descriptive questions of lesson 19 disaster management. So question number 1 is how do earthquakes cause destruction? भूकंप किस प्रकार विनाश का कारण बनते हैं? आंसर इज earthquakes waves travel in the interior of the earth and on the surface they only transfer energy from one place to another and not physical matter. A wave is a vibration or oscillation, a to and fro motion. When transmitted through a material, it may cause a weak strata in the building, its foundation or inside the earth, fault or crack. It is a result of compression or tensility. On account of this, crack may also appear at weak spots or even disturbances in Earth's crust. Then trigger other disturbances like collapse of rocks on a hill leading to landslide. भूकंपी तरंगे पृथ्वी की भीतरी सतह में और इसकी ऊपरी पर प्रसारित होती हैं। वे केवल भूकंपी शक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित करती हैं, ना कि किसी भौतिक वस्तु को। तरंग एक स्पंदन के समान होती है, जिसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान गति होती है। जब यह एक भौतिक वस्तु अथवा सामग्री में से गुजरती है तो यह इमारतों की नींव कमजोर कर देती है, पृथ्वी की भीतरी परतों में फॉल्ट अथवा दरार छोड़ जाती है। यह पृथ्वी की परतों में पड़ने वाले दबाव अथवा संकुचन का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ डज फ्लड कॉज डैमेज? बाढ़ किस प्रकार क्षति पहुंचाती है? आंसर इज द फोर्स ऑफ द वाटर इनिशियली मे अपरूट ऑफ अ फ्यू ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एज these floating objects strike the poles, buildings and trees, they cause more damage. Flood water submerge vast low-lying area for days together. In this way, they cause great damage to roads, buildings and even crops. Flood water also damage water supply, pipes and reservoirs as well as electric poles, communication and transport in flood affected areas are almost instantly disrupted. This put the flood affected area of greater risk. पानी का तेज बहाव प्रारंभ में तो कुछ पेड़ों इमारतों को उखाड़ फेंकता है। जब ये तैरती हुई वस्तुएं अन्य वस्तुओं जैसे खंभों, अन्य इमारतों और पेड़ों से टकराती हैं तो यह और अधिक विनाश लाती हैं। बाढ़ का पानी बहुत सा भूमि के नीचे वाले क्षेत्र के कई दिनों के लिए डुबो देता है। इस प्रकार से यह सड़कों, इमारतों और यहाँ तक फसलों को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। बाढ़ का पानी पीने के पानी की आपूर्ति व्यवस्था को भी बहुत नुकसान करता है और साथ ही बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुँचाता है। बाढ़ आने पर संचार और यातायात की व्यवस्था जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत ही भंग हो जाती है। वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत संकट में डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर वेदर रिलेटेड हजार्ड्स? मौसम संबंधी खतरे क्या हैं? आंसर इज वेदर रिलेटेड हजार्ड्स आर टुडे एंगेजिंग our attention almost daily on account of environmental issues. Further, bad weather is the most common natural hazards to people all over the world. Then there are potentially devastating weather conditions like cyclones, drought and floods. Added to these hazards are global warming and ozone layer depletion that are posing new threats. मौसम संबंधी खतरे हमारे ध्यान को आजकल के समय से पारिस्थितिकी समस्याओं के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही खराब मौसम दुनिया में सभी लोगों से सबसे सामान्य और समीप का संबंध रखने वाली विषय वस्तु है। इसके पश्चात ही कहीं यह सब संभावित घातक मौसम की अवस्थाएं जैसे चक्रवात, सूखा और बाढ़ इत्यादि आती हैं। इन सब खतरों के साथ साथ अब वैश्विक रूप से गर्म
होता है और साथ ही ओजोन परत का क्षरण जैसी समस्या जो नवीन प्रकार के संकटों को जन्म दे रही हैं, मौसम संबंधी खतरे कहलाती हैं। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे कराएंगे। ओके, बाय बाय।